परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, इसके धन्यवाद करता हूँ। मैं उस गाने का उस शब्द के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हमने आया किसी भी बला से ना डरो। तो लोगों को लगता होगा वो भलाई के बारे में है। स्पेलिंग इज ब और भ में। ये भलाई का डर नहीं है, बाला का डर है। एक्चुअली उसको बाला बोलते हैं, नाते बला। बाला मीन्स फियर, जो नोकीला रहता है। और ज़्यादा करके हम वचन में पढ़ते हैं जो अटैक होता है तो भाला के थ्रू, और जो आत्मिक अटैक होता है वो भी एक तरीके का आत्मिक भाला है। तो वचन दिखता है कि मैं किसी भी भाला से नहीं डरूंगा और कुछ भी फिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वचन 98 में हम आए। क्रिसमस का माहौल है, जगह जगह पर हम क्रिसमस की तैयारी देखते हैं और बहुत से लोग मनाते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हुए मानते हैं, कुछ मनाते हुए नहीं मानते। बहुत अलग अलग तरीके से लोग क्रिसमस को देखते हैं। खैर, इतिहास बताता है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, लेकिन वो जन्मदिन में माना गया। लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और एक व्यक्ति इतिहास में आया, इस दुनिया में आया और इतिहास को दो में बांट दिया। और जो कैलेंडर जब हम पलटते हैं वो ये सबूत है कि यीशु मसीह था। और अब जब हम इस साल को देखते हैं तो हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह का आगमन होने के बाद 2022 साल में, तो ये क्रिसमस जो है वो अभी मार्केटिंग के तौर पर ले गया है। और अधिकांश लोग जब क्रिसमस को देखते हैं तो पहला नजर सैंटा क्लॉज आता है, बाद में शायद यीशु मसीह का चेहरा या यीशु मसीह के बारे में आता होगा। और ये सैंटा क्लॉज को मार्केट करने में, लोगों तक पहुंचाने में बड़े बड़े हस्तियों का हाथ इस दुनिया में है। आज मेरा विषय सैंटा क्लॉज नहीं है और सैंटा क्लॉज के बारे में वक्त आने पर मैं और विश्लेषण दूंगा और जानकारी आप ले सकते हैं कि सैंटा क्लॉज का जन्म कहाँ हुआ। इतना बता के मैं छोड़ता हूँ। सैंटा क्लॉज का जन्म टर्की में हुआ, जो हिंदी में तुर्की बोलते हैं। और उसको फिर कैसा हमारे ने लाल कपड़ा और लाल टोपी वाले को लाया, ये भी एक बड़ा कहानी है। फिर हमारा विषय हो नहीं है। आइए इस भजन का पहला वाक्य में पढ़े। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहाँ लिखा है आश्चर्य कर्म किए हैं और उसका दाहिना हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। ये आश्चर्य कर्म क्या है और क्या है जो हमें इस की ओर ध्यान दिलाता है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो उद्धार के लिए कब होता। आइए उसका चौथा वाक्य में जाते हैं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। यहाँ लिखा है उत्साह पूर्वक उनका भजन गाओ और जय जयकार करो। आज हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। कितने लोग उत्साह पूर्वक इस परमेश्वर की महिमा, कितने लोगों को अंदर से वो उत्साह था इस परमेश्वर के लिए मैं कुछ योगदान करूं गीतों के द्वारा इसको बढ़ाएं। ये मैं सवाल आपको छोड़ देता हूं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हर एक व्यक्ति का हाल क्या है। वो जब वर्शिप कर रहा है, जब इबादत कर रहा है, तो उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है परमेश्वर के बारे में। लेकिन जैसे पहले वाक्य में हमने पढ़ा आश्चर्य कर, उसका तीसरा वाक्य में जरा पढ़े। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली और पृथ्वी के सब दूर दूर देश ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। दूर दूर के देशों ने परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। ये बहुत से जो बाइबल के जो अध्ययन करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा है ये जो वचन है इजराइल ने किसी बड़ा एक युद्ध जीतने के बाद उन्होंने दूर देश में जब उनको बंदी बनाकर लेके गए तभी लिखा है।
और बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि ये भविष्यवाणी का एक वचन है जो यीशु मसीह का आगमन और यीशु मसीह इस दुनिया में आकर न्याय करने के बारे में लिखा है। तो उसको हम देखेंगे आइए लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में है 8 और 9 जगह पढ़े। लूका का इंजन उसका दूसरा अध्याय उसका 8 और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। और ये गडरिये या चरवाहे वहां वो पहरे दे रहे थे अपने भेड़ों का और वहां एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ ऐसा लिखा है और वो बहुत घबरा गए। 10वां जरा पढ़े। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। डरो मत मैं सबके लिए एक क्या लिखा है आनंद उल्लास जॉय अंग्रेजी में लिखा है हैप्पीनेस नहीं ऐसा इस संदेश में लाया हूँ। और तीसरा वाक्य जो भजन का हमने पढ़ा जरा पढ़ेगा। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली और पृथ्वी के सब दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा। यहाँ इस्राएल बोला है और वहां पृथ्वी के सारे देशों के बारे में लिखा है जो उद्धार परमेश्वर देता है। लूका का इंजन दूसरा अध्याय जो हमने पढ़ा 11वां वाक्य में पढ़े कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। अगर आप 10वां वाक्य में जाएं लौटकर कि बड़ा एक सुसमाचार बड़ा एक खबर और बड़ा उल्लास का एक खबर दे रहा है और 10वां में उसका खुलासा कर रहा है कि परमेश्वर ने अपना उद्धार का काम प्रकट किया है और वो एक बड़ा एक अच्छा समाचार है। 11वां वाक्य पढ़े वापस कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता जन्मा है यही मसीह है। ये है हमारे उल्लास और आनंद का कारण। और ये परमेश्वर ने अपना हाथ उठाकर उद्धार का संदेश उद्धार का कारण और अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और 12 वाक्य में लूका का इंजन उसका दूसरा और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी में पाओगे बालक को। यहाँ यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है बहुत स्पष्ट करके बताने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का जन्म हुआ। आइए आइज़ाया का भविष्यवाणी का है उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वाक्य आइज़ाया 9:6 क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। एक बालक उत्पन्न हुआ परमेश्वर उत्पन्न नहीं हुआ। हमें एक पुत्र दिया गया और पुत्र को दिया गया है। पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका संतान बने अनंत जीवन पाए। पुत्र का जन्म नहीं हुआ क्योंकि पुत्र आदि में ही परमेश्वर पिता के साथ था। बालक का जन्म हुआ है जो सुसमाचार। और ये जब जैसे बालक का जन्म हुआ ये सुसमाचार या ये खबर किसको दिया। आइए अब लूका का इंजन वापस आइए दूसरा अध्याय उसका 8वां वाक्य। और उस देश में कितने गडरिये थे मतलब चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। देखिए राजा थे मंत्रियां थे बड़े बड़े फरीसी लोग याजक थे पंडित थे बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे। लेकिन चरवाहे के पास ये खबर गई। उसका एक कारण मुझे लगता है यही है कि जन्मा कि जो बालक था वो कौन था। सबसे बड़ा चरवाहा था जो अपने भेड़ों को केवल संभालता नहीं था भेड़ों के लिए अपना जान भी देता। तो ये बड़ा चरवाहा जब जन्मा है योना का उसका 10वां अध्याय 11 पढ़ लें कि हमको याद आए कि उन्होंने क्या कहा 10-11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा जो भेड़ों के लिए अपना जान देता है। जब वो पैदा हुआ उसका खबर भी चरवाहों के पास गया।
और जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जब पानी की ओर बढ़ता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है, ये देखो परमेश्वर का मेमना। वो मेमना था। आइए 12वां अध्याय उसका दूसरा अध्याय 12वां वाक्य जरा पढ़े। और इसका तुम्हारे लिए यह पता, मतलब एड्रेस दे रहा है बालक का जो पैदा हुआ, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हो, जो कि वो चरवाहा भी था और भेड़ भी था। उसका जन्म चरनी में, वो केवल चरवाहा नहीं था, वो भेड़ बनकर अपने आप को दे दिया ताकि आप और मैं जीवन पाए और हमारे पाप का परिहार वो दे पाए, कीमत वो अदा कर पाए। तो आइए भजन का पहला और दूसरा वाक्य 98 का 1-2। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथ उठाकर किया, तो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है पता है? सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? एक परमेश्वर का दास ने ऐसा कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार मुर्दा जी उठना नहीं है, लेकिन हमारा हठीले हृदय को परमेश्वर की ओर फेरना है। हम सब हठीले थे, हम सब अपने अपने मार्ग में भेड़ों की नाई भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर को ये ध्यान में आया कि हम चरवाहे के बिना है। उसने ठीक समय पर एक चरवाहे को भेजा, अपने प्रिय पुत्र को भेजा, ताकि हम दोबारा हमारे हठीले हृदय जो पत्थर समान था वो मोम समान हो जाए और परमेश्वर की ओर फिर जाए। तो ये आश्चर्य कर्म है जो कोई डॉक्टर, कोई साधु, कोई बाबा और कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। एक व्यक्ति का हृदय बदलना। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी का हृदय बदल सकता है, किसी को परिवर्तन कर सकता है, वो गलत है प्रियो। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक पिता परमेश्वर से आकर्षित नहीं होते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। तो हम सब आकर्षित हुए हैं वो महान परमेश्वर का, जो आश्चर्य कर्म का हमने देखा है यीशु मसीह के द्वारा। वचन बनकर वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया ताकि हम जीवन पाए। और वो आश्चर्य कर्म, और उसका दूसरा वाक्य पढ़े भजन 98 का। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया और उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। इज़राइल के पास कोई भविष्यवक्ता नहीं था 400 साल। 400 साल का सन्नाटा और अंधकार और आत्मिक अंधकार के बाद एक उजाला उनको मिलता है, और परमेश्वर सारे, केवल इज़राइल को नहीं, सारे लोगों के लिए ये मार्ग खुला रहता है। जो कोई उसके पास आना चाहे वो हाथ पसारे, हाथ फैलाए, इंतजार करता है। आश्चर्य कर्म हमने नहीं किए, हमने कोई कदम नहीं उठाया। जब तक आप दुनिया में किसी भी मार्ग या धर्म को देख सकते हैं, प्रयास प्रयास प्रयास, क्या प्रयास? हम प्रयास करते हैं। अब कोई बाल बढ़ाते हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाते हैं, कोई नाखून बढ़ाते हैं, कोई बदन के कपड़े छोड़ देते हैं, ठंड में बिताते हैं, खड़े रहते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं, 4 पैर पे खड़े रहते हैं, सब कुछ करते हैं मोक्ष को ढूंढने के लिए। और यहाँ लिखा है परमेश्वर ने अपना हाथ उठाया पहला और हमारी तरफ बढ़ाया कि आओ, मैं उद्धार का मार्ग दिया हूँ। ये उल्लास का बात है। ये जब छोड़ के हमारा नजर अगर सैंटा क्लॉज में जाए, क्या है, कौन है ये सैंटा क्लॉज और कौन है ये प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह के बिना अनेक लोग आज क्रिसमस मना रहे हैं, या मनाने के लिए जा रहे, तैयारी कर रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, क्या खरीदे उनको पता नहीं क्रिसमस के लिए। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन का कारण क्या है। इसका आगमन का कारण आपका और मेरा पाप है प्रियो, जो पिता परमेश्वर को चुप नहीं रख सका, खामोश नहीं रख सका। 400 साल केवल लोग खामोश थे, 400 साल। और उसके बाद एक रोशनी के तौर पर यीशु मसीह को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया, क्योंकि पुत्र पहले से मौजूद था, और वही पुत्र को हम मार दिए।
हमने उसको क्रूस पर चढ़ाया। हमारा पापों के द्वारा वो सहन किया, उसके मुंह पर चाटे मारे गए, सर पे कांटों का ताज रखा गया, थूका गया केवल उस प्रेम के लिए। और गया हफ्ते में जैसा हमने देखा, मसीह जिंदगी एक आशा भरी जिंदगी है, जीवित आशा है, और वो आशा हमें सहन करने को भी ताकत देता है। वो परमेश्वर जो हमें आशा दी, वो हमें तकलीफें सहन करने का ताकत भी देता है। जैसा हमने गाया, किसी भी बला से ना डरो, किसी भी फिक्र ना करो, कल क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज निश्चित है कि ये जीवित परमेश्वर नहीं बदलता, हमारे साथ नहीं चलता। हम भले पीछे मुड़ जाए, बहुत जन का गवाही है कि हम थम जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं, हम लोगों को देखते हैं और वातावरण को देखते हैं और परमेश्वर के पास से दूर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आइए उसका 14वां वाक्य जो पढ़ेगा बस। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। हमारी जिम्मेदारी है कि उत्साह हमारी जिंदगी में वापस आए। केवल क्रिसमस के समय में नहीं मिले, तकलीफ के समय में। आने वाले दिन कठिन है बोलने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है। और जबकि परमेश्वर का भविष्यवाणी है, परमेश्वर का वचन है, तो ये तकलीफ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या ये तकलीफ हटने के लिए हमें प्रार्थना करना है। मुझे होली क्रॉस हॉस्पिटल, होली क्रॉस स्कूल में मेरा बेटी का एडमिशन के लिए जब मैं गया, करीबन 20 साल पहले या 19-20 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि देखो, उस वक्त ग्रैहम स्टेन्स को और 2 बच्चों को जिंदा जलाए जाने के बाद बहुत लोग मसीह लोगों के विरोध में थे और बहुत से सवाल धर्म परिवर्तन के बारे में उठ रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखो, सताव आ रहा है, कि अगर सताव आएगा कि आप लोग क्या हमारे साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने सवाल किया, सिस्टर, मैं कौन होता, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन ये तकलीफ, ये सताव, ये तकलीफें और ये अटैक, ये जरूर आने वाला है, ऐसा तो यीशु मसीह ने कहा है, तो हम डरे क्यों। मुझे लगता है कि विश्वासी होकर हमें ये प्रार्थना नहीं करना है कि ये सताव टल जाए, लेकिन सताव के सामने खड़े रहकर यीशु मसीह चुपचाप सहन किया, वैसा सहन करने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति दे। और एक व्यक्ति, हमारे ऑफिस का एक व्यक्ति है, उसने मुझे देखने के बाद एक सवाल किया उसी वक्त कि एक सच बताना, मुझे आपसे एक सवाल करना है। तो मैं बोला क्या है? तो बोला थोड़ा पर्सनल है। तो मैं बोला बताओ, जो भी सवाल है मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि जवाब देने का। बोला कि आप लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं और दूसरों को अपना धर्म से यहाँ लेके आते हैं, आपके धर्म में लेके आते हैं। इसके बारे में आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको क्या कहना है? मैं बोला आपको एक सवाल मैं पूछता हूँ, उससे साबित हो जाएगा कि धर्म परिवर्तन क्या है। क्या मैं और सवाल पूछ सकता हूँ? पूछा। मैं बोला मेरा सवाल यह है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों के लिए आया और वो क्रूस पर टंगाया गया, मारा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ। ये आपका भी पाप उसने क्रूस पर दे दिया, क्या आप विश्वास करते हैं? तो बोला नहीं। मैं बोला अगर आप हाँ बोलते हैं तो आप परिवर्तन हो जाते हैं, आप कन्वर्ट हो जाते हैं। केवल एक सवाल पर ये सारी बात टूटी हुई है कि क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके पाप के लिए इस जगत में आया। उस व्यक्ति आज भी मेरे साथ काम कर रहा है, उसने कहा नहीं। मैं बोला आगे मेरे पास कुछ भी नहीं आपको। और ये बात है कि हमको जो उल्लास देता है, हमको जो खुशी देता है, हमको जो आनंद देता है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया, जबकि पाप धोने के लिए कोई जरिया इंसान के पास बचा नहीं। पानी से धोए, रात से धोए, ठंड में बैठे, बहुत कुछ किया, लेकिन देखा कि पाप फेविकॉल जैसा चिपका हुआ है, वो नहीं जाता। पाप को निकालना है तो यीशु मसीह का पवित्र लहू ही काफी है, लोकप्रिय हो।
कि जिसके कारण हमारी जिंदगी में तकलीफें आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन हम उस आनंद को दूसरों तक बांटने में मदद करें। वातावरण कुछ भी हो, आनंद रहे, खुशी रहे। लोग छोटे छोटे कारण से उलझ जाते हैं, उनका चेहरे का रंग उड़ जाता है। कहाँ गया वो उल्लास जब हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, बाकी सब चीज फीका पड़ जाता है, प्रयोग फीका पड़ जाता है। हम फिर किस चीज के लिए नाराजगी दिखाएं, किस चीज के लिए हम परेशान हो, किस चीज के लिए हम फिक्र करें। अगर ये परमेश्वर को हम जान लें तो हमारा काया बदल जाता है, हमारा सोच बदल जाता है। जैसा यीशु मसीह को देखने के बाद, उस बालक को देखने के बाद जो पूर्व से जो ज्ञानी लोग आए, कुछ लोग बोलते 3 लोग थे, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि 3 लोग नहीं हो सकते, क्योंकि उस जमाने में 3 लोग अकेले यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि माहौल एक झुंड होंगे। यीशु मसीह को देखने के बाद उनको दिया गया जो निर्देशन ये था कि उस राजा को देखने के बाद, उस बालक को देखने के बाद लौटकर मेरे पास आना। लेकिन बच्चे को देखने के बाद दूसरे मार्ग में चले गए। ये दिखाता है जो यीशु मसीह को या इस परमेश्वर को जानता है, उसका मार्ग फिर पुराना जैसा नहीं रहा, नया मार्ग हो जाता है, उसका दिशा और दशा बदल जाता है। और ये है अच्छी खबर कि यीशु मसीह इतिहास में और इस दुनिया में कदम रखा, देहधारी हुआ, आपके लिए और मेरे लिए अपने जान ली, आखिरी बूंद तक बहा दी। और उस खुशी को आप आपकी इबादत में, आपकी जिंदगी में, आपका व्यवहार में नहीं ला सकते हैं, कुछ फायदा। मैं अक्सर कहता हूं कि 100 विश्वासी लोगों के बीच में जोर जोर से ताली मारकर गाना गाना बहुत आसान है, लेकिन बाहर जाकर लोगों के बीच में मसीह बनकर रहना एक चुनौती है, एक चैलेंज है। और ये चैलेंज को जब तक हम स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर का नाम की महिमा ना हो, केवल गीतों के द्वारा नहीं, हमारी जिंदगी, हमारी बातचीत के द्वारा। आइए उसका लूका का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय है, 4 से 6 पढ़े। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ये यशायाह का पुस्तक 52वां अध्याय 10वां वाक्य में हम पढ़ेंगे, और रेफरेंस यहाँ पर भी लिखा है, और यीशु मसीह खुद यशायाह की किताब से लोगों को पढ़ के सुनाया। ये सारे टेढ़े मेढ़े चीज, ऊंचे नीचे, सबको एक समान किए जाएंगे। आपको और मेरे को पता है कि हम कितने सीधे थे, वो सब एक समान परमेश्वर ने किया यीशु मसीह का आगमन से। और ये जो उल्लास, जो आनंद प्रियो परमेश्वर मसीह का आगमन के जरिए हमें मिलता है, उस आनंद को लेके चलना केवल साल में एक दिन 25 दिसंबर को नहीं। जब हम लाल रंग देखते हैं, लाल टोपी देखते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक पापमय जिंदगी को सांता क्लॉज बदल नहीं सकता, यीशु मसीह का पवित्र लहू बदल सकता है। कितना भी लाल रहे हमारा पाप, वो हिम जैसा श्वेत करने वाला आपको पवित्र बने। आइए उसका आखिरी वाक्य पढ़े, भजन का 98 भजन, उसका 9वां वाक्य। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यो बालक बनकर तो आया यीशु मसीह, और जाते वक्त बोला शीघ्र में लौट रहा हूं। और वो इस बार बालक बनकर फरीसी और रोमियों के हाथ वध किए जाने के लिए नहीं आ रहा है, वो 2 चीजों को न्याय करने आ रहा है। दोबारा 9 जरा पढ़े, वह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करेगा, और वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। पृथ्वी का, जगत का, देश देश के लोगों का न्याय करने लौट रहा है।
प्रियो, वो केवल लोगों को लगता है कि दोबारा एक क्या बोलते हैं उसका अवतार बनकर एक हॉस्पिटल में या घर में जन्म नहीं लेगा, वो सीधा स्पेस लैंडिंग करेगा, स्पेस रॉकेट के जैसा। परमेश्वर का वचन बताता है कि जैतून के पहाड़ पर माउंट ऑफ ऑलिव्स में जब वो कदम रखेगा तो पहाड़ दो टुकड़ा हो जाएगा और जोर शोर से और महान स्वर्गदूत का जो तुरी फूकी जाएगी और पूरा वैभव से सारे जगत के लोग या तो डायरेक्टली देखेंगे या तो टीवी में देखेंगे, लेकिन सब लोग देखेंगे कि अपने सारे महिमा और गौरव के साथ यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी में आते हैं, जिसका इंतजार मसीह लोग कर रहे हैं। वो दूसरा एक आनंद का विषय है, एक तो उसका जन्म हमारे पाप लेने के लिए और दूसरा हमें लेने के लिए, एक हमें जीवन देने के लिए, ले जाने के लिए। परमेश्वर के वचनों के साथ आशीष दे।